पहले जो गवर्नर थे डॉक्टर इशरत इल्तुमाद साहब, उनका जो कोऑर्डिनेशन का निज़ाम था उससे रिलीफ मिल रहे थे और शहर में तरक्याती काम भी हो रहे थे, उनको फंड्स भी मिल रहे थे। लेकिन आपके आने के बाद जो आपने उम्मीदें दिलाई हैं वो मायूसी में उसी तरह तब्दील हो रही हैं जैसे खालिद मकबूल ने एग्रीमेंट करने के बाद दिलाई थी, और किसी एक पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। सही कह रहे हैं आप। आपने इशरत भाई की जो मिसाल दी है, तो माशाल्लाह उनको उस जगह पे पहुंचने में 14 साल लगे थे और मुझे अभी 2 महीने और 3 दिन हुए। तो इंशाल्लाह ताला जो वादे किए जा रहे हैं उसको तकमील तक पहुंचाएंगे। एक और खुशखबरी मैं कराची वालों के लिए देना चाहता हूं। जो इस्लामाबाद में एक मल्टीनेशनल ग्रुप के साथ मेरी मुलाकात हुई, जिसमें हमने ये तय किया है कि कराची के और सिंध के वो नौजवान जो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते और पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, उन्हें हम $100 में लैपटॉप देंगे, और वो लैपटॉप जो मार्केट में लाख सवा लाख रुपए का है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बातचीत उनसे हुई है और अनकरीब इसके ऊपर मज़ीद पेशरफ्त होगी। और मैं समझता हूँ कि ये कराची के और सिंध के नौजवानों के लिए एक ऐसा तोहफ़ा होगा ताकि वो अपना आगे जो है वो काम कर सकें। मैं बर्थडे की मुबारकबाद देता हूँ सोनिया और मलाइका को, और यहाँ की जितनी इंतज़ामिया है, KMC के जितने अफसरान हैं, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस सारी चीज़ को बहुत ज़बरदस्त मेंटेन किया हुआ है, लेकिन मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। बिल्कुल जी, इस्लामाबाद में मैं मौजूद था और एक मुलाकात पहली मेरी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से और वसीम अख्तर भाई से हुई, और उसके बाद हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से टाइम रखा। उनके साथ भी बातचीत हुई जो मौक़िफ़ MQM के दोस्तों का था, और वो बात वही कर रहे थे कि जो MQM और बाकी कोलिशन पार्टनर्स के दरमियान एक एग्रीमेंट है जिस पे बाकी सारे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनका साइन मौजूद है। उस हवाले से उनसे बात हुई। ज़ाहिर है MQM की डिमांड है डिलिमिटेशन, और वो उनका एक बड़ा मुतालबा है। वो समझते हैं कि इसके बग़ैर इलेक्शन जो है वो ना मुनासिब रहेगा और उसमें नुमाइंदगी उनकी उस तरह से नहीं हो सकेगी। और उसके बाद फिर रात एक मुलाकात खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के साथ आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हुई, और उसके बाद फिर एक मुलाकात मेरी अकेले में भी जरदारी साहब से हुई है, जिसमें मैंने MQM के दोस्तों के जो गिले शिकवे थे वो उनके सामने रखे और उन्होंने इस चीज़ को समझा है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब का कि उन्होंने ये वादा किया है कि वो आइंदा 1-2 रोज़ में चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी जो टीम है उनको इस्लामाबाद में मिलेंगे, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद एक अच्छी पेशरफ्त होगी और मुस्बत जो है वो आप लोगों को खबर इस हवाले से मिलेगी। यूनिवर्सिटीज़ के जो पावर्स हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर साहब के पास हैं। तो कई जगहों पे कभी मैं जाता हूँ, अगर मैं अवेलेबल ना हूँ तो वो चले जाते हैं, और अगर वो मसरूफ़ हों तो पिछले दिनों बहुत सारे कन्वर्सेशंस में मैं गया हूँ। मुझे नहीं अंदाज़ा कि क्यों नहीं कोई जा सका, इसको देख लेंगे, क्योंकि तरजीहात में हमारी शामिल है और एजुकेशन ही आगे फ्यूचर है पाकिस्तान का, जिस तरह IT है। तो आपने अच्छा पॉइंट रेस किया है, इसको ज़रूर चेक करते हैं कि क्या वजह हुई। पिछले दिनों मेरी एक मुलाकात सुई सदरन गैस के जो MD हैं उनसे हुई थी, और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि वो कुछ फेडरल गवर्नमेंट से बातचीत करके आइंदा 2-3 रोज़ में गवर्नर हाउस आएंगे और मेरे सामने सारी चीज़ें रखेंगे, और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह पिछले साल जो मामलात हुए हैं वो इस साल ना हो, और इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे। और आप लोगों की इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ताउन चाहिए होगा कि जहाँ जहाँ मसाइल हैं उसको हम मिलकर उठाएं भी और उसका हल भी तलाशें। बहैसियत गवर्नर सिंध MQM ने मुझे नॉमिनेट किया है, और MQM की जो आप कहते हैं कि जो शनाख्त है, जो उसका ग्रॉस रूट है, वो कराची और अर्बन एरिया है, और मैं समझता हूँ कि वहाँ उन्होंने बड़े काम किए हैं। इसी वजह से हर बार वो जीत कर आ जाते हैं। लेकिन बहैसियत गवर्नर सिंध मेरे लिए तो तमाम सियासी जमातें बराबर है, और मैं ये समझता हूँ कि कराची की डेवलपमेंट की अगर आप बात करते हैं तो कराची में एक एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब की शक्ल में एक नेक नियत, ईमानदार, ऑनेस्ट आदमी को MQM पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है एडमिनिस्ट्रेटर कराची, और अब ये कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तमाम जमातों के समझे पूरे कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो मैं समझता हूँ इनकी सरबराही में आपको दिनों में मैं हफ्तों की बात नहीं कर रहा, दिनों में आपको काम होते हुए
इस शहर कराची में नज़र आएंगे। और 4 दिन इन्हें हुए हैं चार्ज संभाले हुए, मैं समझता हूँ 4 दिन में इन्होंने 4 महीने का काम किया है और इंशाल्लाह इसी तरह ये आगे काम करते रहेंगे। इलेक्शन में जाना तो हर सियासी जमात को जाना चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन हमारी ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, लेकिन जो डिमांड MQM के साथियों की थी वो बड़ी वैलिड है कि आपकी डिलिमिटेशन के अंदर प्रॉब्लम है। वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी गए, वहाँ से एक ऑर्डर आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सिंध गवर्नमेंट इसको देखे। तो मैं समझता हूँ कि ये मिलजुल कर हम मामलात को हल कर लेंगे और इंशाल्लाह आगे हर चीज़ बेहतरी की तरफ जाएगी।